हेलो प्यारे बच्चों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? भाई आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है हमारी कक्षा 9 की विज्ञान का समय। और मैम को देख के समझ गए हो ना भाई कौन सी विज्ञान है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। वेरी गुड। तो ये है हमारी कक्षा 9 की रसायन विज्ञान का समय, है ना? कौन सी विज्ञान? रसायन विज्ञान का 3 अध्याय पूरे कर चुके हैं और आज हम आ पहुंचे हैं हमारे चौथे एवं अंतिम अध्याय पर, जिसका नाम है परमाणु संरचना। तो आज हम परमाणु संरचना वाले अध्याय को आरंभ करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज हमें पढ़ना है पदार्थों में आवेशित कण कौन कौन से होते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की भी कुछ बातें हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोहरान तो बनता है भाई। तो भाई पिछले अध्याय में जो बातें हमने पढ़ी थी, जो इस अध्याय से थोड़ी सी रिलेटेड है, उन बातों का हम दोहरान करेंगे। तो भाई हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था डाल्टन का मॉडल। याद कीजिए डाल्टन को। डाल्टन ने क्या बोला था कि परमाणु क्या है? डाल्टन ने बोला था कि जो परमाणु है वो किसी भी पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। अविभाज्य का मतलब जिसे और तोड़ा ना जा सके, सूक्ष्मतम का मतलब सबसे छोटा। याद कीजिए बात, क्या बोला था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है ना? ये बात किसने बोली थी? डाल्टन ने बोली थी कि किसी भी तत्व का किसी भी पदार्थ का जो परमाणु है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। लेकिन मैंने तीसरे अध्याय में ही आपको बता दिया था, क्या बताया था कि ये डाल्टन का जो मॉडल है वो फेल हो गया था, सही नहीं था, है ना? डाल्टन ने बोला था कि हर तत्व जो होता है उसके जो भी परमाणु होंगे आपस में एक जैसे होंगे, जैसे हाइड्रोजन के सारे परमाणु आपस में एक जैसे होंगे। कैसे? तो द्रव्यमान के तौर पर, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं वो सारी बातें। तो डाल्टन के मॉडल में हमने जितनी भी बातें पढ़ी थी वो सारी बातें कहीं ना कहीं फेल हो गई। क्यों हुई, कैसे हुई, सारी बातें हम इस अध्याय में, जिसका नाम है परमाणु संरचना, उसमें पढ़ेंगे। तो भाई ये बात जो डाल्टन ने बोली कि परमाणु किससे बना है, परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, वो बात गलत हो गई। कैसे हुई तो देखते हैं। भाई समय बीतता जा रहा था, अलग अलग वैज्ञानिक आ रहे थे। हर वैज्ञानिक के दिमाग में यही था कि हमें डाल्टन की टांग खींचनी है। भाई हमें होता है ना, हमारा पड़ोसी अगर हमसे अधिक प्रतिशत ले आता है परीक्षा में तो हमें क्या सोचते हैं, नेक्स्ट एग्जाम आने दो, उससे 2% में ज्यादा लेके आऊंगा। हर कोई हर किसी की टांग खींचने में रहता है। तो उसी प्रकार बाकी वैज्ञानिकों के भी दिमाग में चल रहा था, अरे डाल्टन ने परमाणु की खोज की, हमें उसको गलत साबित करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि डाल्टन गलत साबित हो जाए। और धीरे धीरे ऐसे काम हुए और हमने देखा कि जो पदार्थ हैं उसमें कुछ आवेशित कण पाए जाते हैं। आवेश जैसे हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में भी, है ना? चैप्टर 3 में भी पढ़ा है कि 2 प्रकार के आवेश होते हैं। हमने बात की है आवेश की, कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, आवेश का मतलब क्या है? भाई काम करने के लिए एक्टिव हो जाना, तो वो होता है आवेश। परिभाषा नहीं पूछी जाती है परीक्षा में, तो उसके बारे में नहीं सोचना। बस हमें ये ध्यान होना चाहिए कि 2 आवेश होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। तो अब धीरे धीरे वैज्ञानिक खोज कर रहे थे। तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था गोल्डस्टीन। उन्होंने केनाल किरणों की खोज की। भाई जैसे हम भी क्या है सोचते रहते हैं ना, अरे ऐसा होता होगा, वैसे होता होगा, हो सकता है एक दिन हमें भी कोई नई खोज मिल जाए। तो गोल्डस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज की? केनाल किरणों की। किसकी मेरे बच्चे? केनाल किरणों की। किसने खोज की केनाल किरणों की? तो केनाल किरणों की खोज की किसने? केनाल किरणें, है ना? कैनल नहीं है, केनाल है। तो केनाल किरणों की खोज हुई हमारे एक प्यारे से वैज्ञानिक जिनका नाम था
गोल्डस्टीन। और गोल्डस्टीन ने क्या बताया पता है? किसी को बताना मत, ठीक है। गोल्डस्टीन ने बताया कि ये जो कैनाल किरणें हैं ना, वो धन किरणें हैं। क्या हैं? धन किरणें। मैम धन किरणों का क्या मतलब हुआ? क्या इन किरणों के पास धन है, पैसा है? नहीं बेटा, धन किरणें हैं उसका ये मतलब हुआ कि जो हमारी प्यारी सी कैनाल किरणें हैं उसमें धन आवेशित कण पाए जाते हैं। क्या बेटा, इसका क्या मतलब हुआ कि इन कैनाल किरणों में धन आवेशित कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग बातें दी, तो हमें पता चला, क्या पता चला कि कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी परमाणु होता है, उसमें 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब मैम अगर परमाणु में 3 कण हुए, है ना, तो परमाणु सबसे छोटा कैसे हुआ? परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी तो है, इलेक्ट्रॉन भी तो है, न्यूट्रॉन भी तो है। इसीलिए डाल्टन का परमाणु क्या हो गया? परमाणु सिद्धांत जो था वो फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। किस किस की खोज हुई? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की। ये सब परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कैसे हैं, सारी बातें करेंगे। अब ये सब परमाणु के कण हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अवपरमाणुक कण। क्या बोलते हैं? अवपरमाणुक कण। तो गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की खोज की। उसने बताया कि कैनाल किरणें धन किरणें हैं, इनमें धन आवेशित कण होते हैं। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने और प्रयोग किए, क्या किए वो हम देखेंगे। लेकिन अभी हमें ये जानना है कि हमारा जो परमाणु है उसके अवपरमाणुक कण क्या होते हैं। अवपरमाणुक कण का मतलब है जिन कणों से हमारा परमाणु बना है। तो परमाणु के अवपरमाणुक कण की बात करते हैं। अवपरमाणुक कण का मतलब मैंने क्या बताया? जिनसे वे परमाणु बना है। लिखना चाहो तो लिख लो, जिनसे वह परमाणु बना है, जिनसे वह परमाणु बना है। चलिए, तो 3 कण हैं, कौन कौन से? तो पहला कण है प्रोटॉन, दूसरा कण है इलेक्ट्रॉन और तीसरा कण है कौन सा हमारा? न्यूट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना है, परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है। कौन कौन से? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन की बात करें तो इसे P से दर्शाते हैं, P फॉर प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसे E से दर्शाते हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन की बात करें तो इसे N से दर्शाते हैं, N फॉर न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है। ये जनरल बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इनकी खोज कैसे हुई, है ना? इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, क्या क्या प्रयोग हुए, वो आप पढ़ोगे कक्षा 11वीं में जाके। अभी हमें क्या ध्यान रखना है कि परमाणु 3 अवपरमाणु कणों से मिलकर बना है। कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमारा ऋण आवेशित कण होता है। क्या होता है? ऋण आवेशित कण होता है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो ये उदासीन होता है ना? उदासीन, इसको बोलते हैं न्यूट्रल।
उदासीन का मतलब है ना तो धन आवेशित है ना ऋण आवेशित है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, चुपचाप बैठो। जैसे आपने देखा होगा ना, दो पक्ष होते हैं, है ना, एक लड़के वाला एक लड़की वाला। कुछ लोग लड़के वाले होते हैं, कुछ लड़की वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ना लड़के वाले ना लड़की वाले, उनको कोई मतलब नहीं, तुम्हें जो करना है करो। तो उदासीन कण है, ना धन आवेशित है ना ऋण आवेशित है, कोई उस पर आवेश नहीं है। वो कौन है? न्यूट्रॉन है। तो परमाणु के अगर आपसे पूछा जाए अब परमाणु कण कौन कौन से हैं, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना। धन आवेशित कण है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन है। क्या है? उदासीन है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? जिसको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है कमेंट बॉक्स में दिखाओ थम्स अप। यस मैम, एकदम क्लियर है। चलिए, वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं परमाणु की संरचना। क्या मतलब है इसका मैम? है ना, अध्याय का नाम ही है परमाणु की संरचना। भाई इसका मतलब है कि परमाणु कैसा दिखता है। परमाणु गोल है, परमाणु त्रिभुजाकार है, परमाणु बेलनाकार है ना, परमाणु गोलाकार है ना, अंडाकार है, त्रिभुजाकार है, बेलनाकार है कैसा? फिर अब हमने ये भी बात कर दी कि परमाणु में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। तो क्या तीनों साथ में बैठे हुए हैं अंदर परमाणु के अंदर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन? या ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहर है, न्यूट्रॉन अंदर है? या ऐसा है कि तीनों ही बाहर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों ही बाहर है? या ऐसा है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाहर है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंदर है, इलेक्ट्रॉन बाहर? कैसा दिखता है हमारा परमाणु? गोलाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है, वृत्ताकार है? कौन सी आकृति है? पहली बात। दूसरी बात हमारे दिमाग में आई कि भाई जो मेरा परमाणु है, अभी आपने बताया मैम कि उसमें प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो ये कण है कहाँ? ये कण अंदर है, बाहर है, दाएं है, बाएं है, कहाँ है? तो इस चीज को समझने के लिए ये जो चीज है वो कहलाती है परमाणु की संरचना। हमारा परमाणु कैसा दिखता है? तो इसके लिए अलग अलग लोगों ने मॉडल दिए जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने भी हैं। तो भाई हमारी बुक क्या बोलती है, एक बार देख लेते हैं। हमने अध्याय में 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बात की, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। परमाणु को और छोटा नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी हमने क्या देखा? परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस अवधारणा को गलत साबित कर दी। बताया मैंने अभी। चलो, अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित रहते हैं। भाई कैसे रहते हैं वो परमाणु के अंदर, है ना। इसको समझाने के लिए बहुत वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल। अब मैम मॉडल क्या होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा। तो भाई साइंस में आप मॉडल बनाते हैं ना, स्कूल में बोलते हैं कि भाई इसका मॉडल बना के लाना, कि भाई ये कैसा है। जैसे आपने बोला कि हाँ रेफ्रिजरेटर, फ्रिज है, तो अगर आपके साइंस स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होते होंगे, है ना, तो आप प्रयोग मॉडल बना के ले जाते हो, थर्मोकॉल का बना के लेके जाते होगे, लकड़ी का बना के लेके जाते होगे, वो मॉडल है। तो इन्होंने भी कुछ मॉडल प्रस्तुत किए वैज्ञानिकों ने, है ना। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे। कौन? थॉमसन या टॉमसन, जो भी बोलना चाहो, जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि परमाणु ऐसा होगा, है ना। ये पहला मॉडल दिया किसने? जे थॉमसन ने। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे थॉमसन या टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो क्या सभी बच्चे रेडी हैं जानने के लिए कि क्या है थॉमसन का परमाणु मॉडल? थॉमसन ने क्या कहा परमाणु के बारे में? जो बच्चा रेडी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप दिखाओ। यस मैम वी आर रेडी। चलिए, वेरी गुड। तो ये रहा थॉमसन का परमाणु मॉडल। अरे मैम ये तो थॉमसन का परमाणु मॉडल है और आप तो तरबूज बना के लाई हो। क्या है ये? हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए जानने के लिए। वी आर वेरी एक्साइटेड कि क्या होगा ये थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या दिख रहा है हमें? तरबूज दिख रहा है। तो बस
अगर आपको तरबूज दिख रहा है ना, अगर आप तरबूज को समझ गए तो थॉमसन का परमाणु मॉडल भी समझ जाओगे। कब? जब आप इस तरबूज को समझ गए। तो कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसने तरबूज खाया है, तरबूज देखा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कोई ऐसा नालायक तो नहीं है जिसने आज तक तरबूज देखा ही नहीं, तरबूज खाया ही नहीं? अभी तो भाई देखा ही होगा, है ना? तो ये है हमारा तरबूज। तो थॉमसन के मॉडल को हम तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। अगर थॉमसन की जगह तरबूज का मॉडल आ जाए तब भी वही बात है। थॉमसन का मॉडल, तरबूज का मॉडल, या कभी कभी इसको प्लम पुडिंग का मॉडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लम पुडिंग का मॉडल। मैम हमारा एक्साइटेशन बढ़ता ही जा रहा है कि क्या होगा इस मॉडल में, है ना? तो अब बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? पूरे कान क्लास में, है ना? ध्यान पूरा बोर्ड पे। तो देखो थॉमसन ने क्या बोला पता है? किसी को बताना मत, ठीक है? किसी को नहीं बताना है। चलो, तो थॉमसन ने ये बोला कि मेरा जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है? धनावेशित गोला है। मतलब थॉमसन के अनुसार जो परमाणु था वो गोलाकार था। और परमाणु कैसा गोला है? धनावेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं। क्या बोला? जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं। फिर उसने तरबूज से अपने इस मॉडल की व्याख्या की। कैसे? जैसे ये रहा तरबूज। तो तरबूज में आप देखो ये जो गोल 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 गोल, ये जो लाल भाग है ना वो है परमाणु। क्या बोला थॉमसन ने? कि जो हमारा तरबूज है इसका ये जो लाल भाग है ना वैसा ही मेरा परमाणु है। देखो कैसा है? गोल 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 गोल। तो थॉमसन ने क्या बोला? परमाणु एक धनावेशित गोला है। कैसा? धनावेशित। उसमें इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार बिखरे रहते हैं जैसे इस तरबूज में ये बीज हैं। बीज देख रहे हो? ये बीज दिख रहे हैं सबको। थॉमसन ने क्या बोला? कि भाई मेरा परमाणु एक धनावेशित गोला है जैसा मेरा तरबूज का लाल वाला भाग है, और उसमें इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार बिखरे रहते हैं जैसे तरबूज के इस लाल भाग में बीज बिखरे रहते हैं। ये बात किसने बोली? थॉमसन ने बोली। मतलब थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अभी मैंने 3 बार बताया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे लिख के बताएंगे। वेरी गुड। मैम थॉमसन ने बोला कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार बिखरे रहते हैं जिस प्रकार तरबूज में बीज बिखरे रहते हैं। इसीलिए हम थॉमसन के मॉडल को कौन सा मॉडल बोलते हैं? तरबूज का मॉडल भी बोलते हैं। देखिए ये रहा उसका मॉडल। देखो धनात्मक गोला कौन है? परमाणु। देखो भाई दोनों गोले गोले दिख रहे। चलो फिर क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है ना, इसलिए माइनस माइनस दर्शाया। माइनस क्यों दर्शाया यहाँ पे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मेरे बच्चे? ऋण आवेशित कण होते हैं। तो भाई ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन और ये रहे बीज। तो तुलना कर सकते हो थॉमसन के मॉडल की तरबूज से। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि थॉमसन के मॉडल को तरबूज का मॉडल क्यों कहते हैं, बता दोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई थॉमसन के परमाणु मॉडल में पहली बात उसने क्या बोली कि जो आपका परमाणु है वो क्या है? धनावेशित गोला। धनावेशित गोला। इस धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन अंदर बिखरे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन गोले में अंदर बिखरे रहते हैं, है ना? दूसरी बात जो थॉमसन ने बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई थॉमसन ने बोला कि जो मेरा परमाणु है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। उदासीन का मतलब है ना तो धनावेशित है ना ऋणावेशित है। क्या बोला? बहुत ध्यान से सुनना। थॉमसन ने क्या बोला कि
कि परमाणु जो है वो क्या है, विद्युत रूप से उदासीन है। उदासीन का क्या मतलब हुआ, मैंने क्या बताया, ना धनावेशित ना ऋणावेशित, ना धनावेशित ना ऋणावेशित। चलिए, अब ऐसा क्यों मैम, अभी तो आपने बताया कि इसमें धनावेशित घोला है मतलब धनावेश भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन है मतलब ऋणावेश भी है, तो ऐसा कैसे हो गया कि ये विद्युत रूप से उदासीन हो गया, ना धनावेश है इसमें ना ऋणावेश है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ऐसा कब हो सकता है? ऐसे समझो भाई, सामने वाले ने आपको एक झापट मारी, इस गाल पे एक झापट मारी, तो आप क्या करोगे, उसको भी गाल पे झापट मार दो तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसने वापस आपको एक झापट मारी तो आप क्या करोगे, उसको भी एक झापट मार दोगे, बराबर हो जाएगा खेल। तो बस यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर जितने धनावेश हैं, जितना धनावेश है परमाणु में, उतना ही ऋणावेश भी है, उतना ही क्या है, ऋणावेश है। ये कौन बोल रहा है, थॉमसन बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर धनावेश मतलब यहाँ +5 धनावेश है तो यहाँ पर उतना ही ऋणावेश, उतना ही -5 ऋणावेश है। तो धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर हैं। क्या है, बराबर हैं। तो दोनों एक दूसरे का जो प्रभाव है वो खत्म कर देते। भाई मैंने एक झापट खाई तो मैंने सामने वाले को भी एक झापट मार दी, क्या कर दिया मैंने, हिसाब बराबर कर दिया। मैंने 2 झापटें खाई तो मैंने सामने वाले को भी 2 झापटें मार दी, हिसाब बराबर हो गया। तो यहाँ पर भी धनावेश और ऋणावेश बराबर हैं, इसीलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है। ये बात किसने बोली, थॉमसन ने बोली। तो हमारी बुक क्या बोलती है थॉमसन मॉडल के बारे में, ये देख लेते हैं कि थॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया। पहली बात, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, अभी मैंने बताया, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, जैसे हमारे तरबूज के लाल भाग में बीज होते हैं, उसी प्रकार क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण, परिमाण का मतलब होता है बेटा मात्रा, जैसे मैंने देखा ना +5 -5, तो वो क्या है, परिमाण है। इसीलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। जो बातें मैंने बताई वही लिखी हुई है ना। चलो, अब मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि मैम तरबूज मॉडल तो क्लियर हो गया, क्यों तरबूज बोलते हैं वो क्लियर हो गया, लेकिन आपने एक और बात लिखी है, प्लम पुडिंग मॉडल, ये क्या भला है? कोई प्यारा बच्चा मुझे बता सकता है प्लम पुडिंग मॉडल का क्या मतलब है, क्यों बोला गया है इसको प्लम पुडिंग मॉडल? कौन बताएगा? चलिए देखते हैं। तो भाई थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं वो भी देखते हैं। तो भाई प्लम पुडिंग का मतलब होता है बेटा, आपने सुना होगा क्रिसमस केक। क्रिसमस केक में क्या होता है बेटा, ये होता है केक जिसको हम बोलते हैं प्लम। किसकी बात कर रहे हैं, क्रिसमस केक की, क्रिसमस केक। और इसमें क्या होता है, अंदर सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं। ये क्या है बेटा, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो भाई इसी को बोलते हैं हम पुडिंग, क्या बोलते हैं, पुडिंग। तो भाई थॉमसन के परमाणु मॉडल की आप क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो इस प्लम पुडिंग वाले केक से, क्रिसमस वाले केक से, जिसमें जो केक है प्लम है वो आपका धनावेशित गोला है, और जो पुडिंग है, जो आपके सूखे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू हैं, बादाम हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए हम इसको प्लम पुडिंग का मॉडल भी कहते हैं। तो भाई कौन बच्चा ऐसा है जिसको थॉमसन का परमाणु मॉडल एकदम क्लियर हो गया?
जिसको एकदम क्लियर है दिखाओ थम्स अप। यस मैम, एकदम क्लियर है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तो हमारा थॉमसन का मॉडल आ गया। फिर अलग अलग वैज्ञानिक प्रयोग करते गए। भाई थॉमसन अच्छा दिखाया तो भाई वैज्ञानिकों को क्या हुआ, थॉमसन के भी खींचो टांग, है ना। थॉमसन आगे कैसे बढ़ गया, थॉमसन को हमें गलत प्राप्त क्या करना है, प्रूव करना है। थॉमसन बोलो, टॉमसन बोलो, एक ही बात है। टॉमसन बोलो या फिर थॉमसन बोलो, एक ही बात है ना। तो और कुछ मॉडल आए जैसे रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल, तो हमें पता चला कि परमाणु रियल में कैसा दिखता होगा। इसीलिए ये थॉमसन का मॉडल भी फेल हो गया था। लेकिन सबसे पहले थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने एटलीस्ट सोचा तो सही कि भाई दिखते कैसा होगा परमाणु, कहाँ प्रोटॉन होंगे, कहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसा होगा, सबसे पहले सोचा। तो कितना महान आदमी है, तो सैल्यूट करना चाहिए हमें। तो ये है हमारा थॉमसन का मॉडल जो आगे चलने पर फेल हो गया। और उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने भी एक प्रयोग किया और एक मॉडल दिया जिसे बोला जाता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या बोला जाता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो कौन कौन बच्चा एक्साइटेड है जानने के लिए कि अब रदरफोर्ड ने क्या कहा मैम। फिर लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि रियल में परमाणु कैसा होता है। पहले बताओ कौन कौन जानने के लिए इंटरेस्टेड है कि रदरफोर्ड ने मैम क्या मॉडल दिया, कैसा होता होगा परमाणु। जल्दी से बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अब जानते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हम स्वर्ण पत्र प्रयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, स्वर्ण पत्र प्रयोग। कोई बच्चा बता सकता है मैम क्यों स्वर्ण पत्र प्रयोग बोल रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें, जल्दी से कौन बताएगा। जल्दी से बताओ। चलिए, तो भाई रदरफोर्ड के मॉडल को, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हम स्वर्ण पत्र प्रयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने इनके प्रयोग में स्वर्ण पत्र, सोने की पन्नी का प्रयोग किया। जैसा आप चित्र में देख सकते हो, ये क्या है, स्वर्ण पत्र। तो पहली बात, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में स्वर्ण पत्र का प्रयोग किया। ठीक है। अब दिमाग में प्रश्न आया होगा ना कि मैम स्वर्ण पत्र का ही प्रयोग क्यों किया और किसी का क्यों नहीं किया। किस किस के दिमाग में प्रश्न आ रहा है। अगर आपके दिमाग में आएगा तो जरूर जवाब दूंगी, नहीं आ रहा है तो फिर क्यों जवाब दूं, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। तो बेटा मैं जैसा कि आपको पिछले अध्याय में पढ़ा चुकी हूँ कि परमाणु बहुत ही छोटा होता है। परमाणु कैसा दिखता है यही जानना है रदरफोर्ड को। परमाणु बहुत ही छोटा होता है, मैंने बताया था आपको। एक के ऊपर एक परमाणु रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। अगर लगभग 1 लाख परमाणु रखूंगी ना, तब आपकी उसकी जो साइज है वो कैसी होगी पता है, आपका जो कॉपी का एक पेज है, एक पत्ता है, वैसी। तो इसीलिए परमाणु बहुत छोटा है। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि ये जो स्वर्ण पत्र है, सोने की ये पतली पत्ती है, वो 1000 परमाणुओं के बराबर होती है। मतलब 1000 परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखें तो क्या है भाई, हमारी जो परमाणु है वो आती है इस स्वर्ण पत्र के बराबर। तो क्या लिखोगे, स्वर्ण पत्र 1000 परमाणु के बराबर। बराबर मतलब एक के ऊपर एक रखने पर परमाणु को एक के ऊपर एक रखने पर। चलो दूसरी बात, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रयोग किया। देखो क्या लिखा है,
अल्फा कणों का स्रोत। मैम अभी अल्फा कण क्या होते हैं? तो अल्फा कण होते हैं धन आवेशित कण। क्या होते हैं? धन आवेशित कण, है ना। आगे हम बताएंगे कि अल्फा कण रियल में क्या है, लेकिन अभी सिर्फ ध्यान रखना है कि अल्फा कण क्या है? धन आवेशित कण है। रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया? स्वर्ण पत्र प्रयोग किया। क्या किया? स्वर्ण पत्र प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्रिका ही क्यों ली? क्योंकि स्वर्ण पत्रिका इतनी पतली होती है कि लगभग 1000 परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखो तो इतनी मोटी स्वर्ण पत्रिका होती है, इसलिए उसी का उपयोग किया। दूसरी बात, उसने अल्फा कणों का प्रयोग किया। अल्फा कण क्या होते हैं मैम? तो अल्फा कण क्या होते हैं? धन आवेशित कण होते हैं। अल्फा कणों पर धन आवेश होता है। मैम अल्फा कण का ही क्यों प्रयोग किया, किसी और कण का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो बेटा कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता कि चलो आज मैंने सोचा, मुझे ऐसा दिमाग में आ रहा है, चलो एक्सपेरिमेंट करते। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट बार बार करते गए तो एक जगह ऐसी हो गई जो हिट हो गई, और उन्होंने अपना मॉडल फिर क्या किया? प्रकाशित किया कि अच्छा मैंने यहाँ पे ऐसा प्रयोग किया तो ऐसा हुआ। तो यहाँ पर इन्होंने जब मॉडल, जहां पे उनको सक्सेस मिली, वो सक्सेस कहाँ पे मिली? अल्फा कणों के स्रोत पर, अल्फा कणों से मिली। समझ में आया? अल्फा कण के अलावा कोई और कण यूज क्यों नहीं किया मैम? तो अल्फा कण पे उनको सक्सेस मिली तो हम पढ़ रहे हैं, और भी उन्होंने और कणों के साथ भी प्रयोग किया होगा, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली तो उन्होंने पब्लिश नहीं किया। भाई करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, बार बार अभ्यास करते हो तब आपको कुछ मिलता है ना। तो यही बात रदरफोर्ड के साथ भी साबित हुई। अब इसने क्या किया? अल्फा कणों का स्रोत है। भाई पानी का स्रोत क्या देगा? पानी देगा। वायु का स्रोत क्या देगा? वायु देगा। तो भाई अल्फा कणों का स्रोत क्या देगा? अल्फा कण देगा। तो देखो यहाँ से अल्फा कण निकल रहे हैं, और इसने क्या किया? उस अल्फा कणों की बौछार करवाई स्वर्ण पत्र पर। ये देखो अल्फा कण आए और स्वर्ण पत्र पर इसने क्या करवाई? बौछार करवाई। अल्फा कण आए और स्वर्ण पत्र पर बौछार करवाई, और उसने अलग अलग चीजें देखी। वो चीजें क्या देखी वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा समय समाप्त हो रहा है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो भी आधी अधूरी हो पाएंगे। तो रदरफोर्ड का मॉडल डिटेल में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कब? कल की क्लास में। सारी बातें देखनी है बिल्कुल, क्या होता है, कैसे होता है, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन आज हमारा समय समाप्त हो रहा है। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी भी सही तो वो आधा अधूरा हो पाएगा, तो कल वापिस से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम रदरफोर्ड के मॉडल को हम कल की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जाने से पहले हमारी क्विज और होमवर्क जरूर देखेंगे। तो देखते हैं क्विज का पहला प्रश्न। सभी बच्चे रेडी हो जाएं। तो पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? भाई मैम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया ये तो आपने। चलिए समय समाप्त हुआ बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? मैम इस बार तो आपने क्विज में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। जल्दी कीजिए बच्चों। चलिए समय समाप्त हुआ। एक बार दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन पर मैम आपने आज ही सुबह बताया था, मतलब सुबह मतलब क्लास के स्टार्टिंग में, कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो मैम प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, आपने बताया। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ किसके दोनों प्रश्नों के उत्तर सही है।
तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने पदार्थों में आवेशित कणों के बारे में पढ़ा कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं, प्रोटॉन धन आवेशित कण होते हैं और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, है ना। फिर हमने थॉम्सन का परमाणु मॉडल, थॉम्सन या टॉम्सन का परमाणु मॉडल पढ़ा, जिसमें थॉम्सन ने बोला कि परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार धसे रहते हैं जैसे किसी तरबूज के लाल भाग में बीज। दूसरी बात थॉम्सन ने बोली कि हमारा जो परमाणु है उसमें धन आवेशित और ऋण आवेशित कणों की संख्या समान है, इसीलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। फिर हमने पढ़ा रदरफोर्ड का मॉडल, स्टार्ट ही किया है। सिर्फ हमने ये पढ़ा कि रदरफोर्ड के मॉडल को स्वर्ण पत्र प्रयोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने सोने की पन्नी का उपयोग किया। सोने की पन्नी का उपयोग ही क्यों किया? क्योंकि सोने की पन्नी की मोटाई या सोने की पन्नी इतनी है कि 1000 परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखें तो हमें प्राप्त हो। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रयोग किया। अल्फा कण धन आवेशित कण होते हैं। ये सारी बातें हमने की, आई होप समझ में आई होंगी। तो ये है आपका होमवर्क। और भी क्वेश्चंस हैं, पिछले अध्यायों के भी क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप चीजें को भूलो ना। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस होमवर्क के, है ना। नोट कर लीजिए, करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको ऐप पर पीडीएफ के रूप में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो भाई हमारी अगली क्लास किस पर होगी? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के पार्ट 2 पे होगी, जिसमें हम पूरा रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आप बच्चों को क्लास बहुत पसंद आई होगी, आपने क्लास में एंजॉय किया होगा। जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में पूछे होंगे, है ना। तो मुझे जरूर लिख के बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।